हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्लास 7th की। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर रहेगा आपका कौन सा? 5th या कौन से वाला है? हाँ, 5th ही है। एक्सरसाइज चलेगी 5A, पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका चैप्टर का नेम है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स एंड इंडेक्स भी कह सकते हैं हम इसको। एक्सपोनेंट भी वही चीज़ है, पावर भी वही चीज़ है और इंडेक्स भी वही चीज़ है। मीन्स अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई 2 × 2 = 2 की पावर 2 स्क्वायर नंबर बोलते थे, 4 होता था। अब 2 × 2 × 2 3 टाइम कर दिया, ये 2 की पावर 3 हो गया, इसको हमने 8 रख दिया। तो ये सब क्या था आपका यहाँ से कि जब किसी नंबर को जितनी बार हम मल्टीपल करते हैं और फिर उसको एक्सपोनेंट में लिखते हैं, ठीक है, पावर में लिखते हैं, इंडेक्स में लिखते हैं। जैसे ये लिख दिया हमने, अभी मैंने लिखा 2 की पावर 5, पावर बोल दिया तो इसका मतलब ये पावर है, 5 टाइम इसकी मल्टीपल हो रही है। जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो नीचे बच गया उसको हम बोलेंगे बेस। जैसे 2 की पावर 5 लिखा है तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है? बेस है भाई। 2 को क्या रीड करेंगे? बेस। ठीक है, तो एक्सपोनेंट और पावर में आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, टेबल दे रखी है आपको, टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको। तो मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। जो ऊपर होती है वो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, और नीचे होता है वो बेस होता है। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है टेबल में 5 की पावर 3, मीन मतलब है भाई इसका 5 × 5 × 5 3 बार गुणा। तो एक्सपोनेंट हो जाएगी यहाँ से इसकी 3 और बेस हो जाएगा 5, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा, तो हम बात कर रहे थे इसमें कि ये तो एक्सपोनेंट हो जाएगी और ये अपनी बेस हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट आएगी यहाँ से वो वाली ये वैल्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये है -9 की पावर 2 है, तो -9 × -9। आपको पता है कि माइनस माइनस की जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो पहले 9 का स्क्वायर क्या है? 81। ठीक है, प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब एक्सपोनेंट है आपके यहाँ पे 2 और बेस है -9, साथ साथ में लिखेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 3/5, मीनिंग है इसका 3/5 × 3/5 × 3/5। यहाँ से दो बातें सीखेंगे कि रैशनल नंबर की रैशनल नंबर से प्रोडक्ट करनी हमें 3 बार। दूसरी बात ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर की पावर भी 3 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है। तो एक्सपोनेंट तो इन्हें 3 लिख दिया यहाँ पे, बेस लिखना आपको 3/5। अब 3 का क्यूब बताया था आपको 27 होता है, और 5 का क्यूब होता है 125, यानी इनकी प्रोडक्ट या वैल्यू जो आएगी 27/125। अब इधर से -2/3 है, -2/3 है ना, तो इसमें क्या है? -2/3 मल्टीपल -2/3 मल्टीपल -2/3 मल्टीपल -2/3 मल्टीपल -2/3, यानी 5 बार लिखना था हमें। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सपोनेंट तो हो जाएगी इधर से 5, बेस इसने खुद ने लिख रखा है -2/3, और इसकी प्रोडक्ट जो आएगी। अब एक था इसमें, देखो जब माइनस का बेस था तो पावर इवन नंबर थी, तो वैल्यू आई आपकी पॉजिटिव, यानी पावर इवन हो और बेस नेगेटिव हो तब हमारे प्रोडक्ट या वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर पावर ओड हो, ये रही ओड है ना 5, और बेस नेगेटिव हो तो हमारी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, या वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव नंबर आएगी। माइनस के 5 की पावर 2 की पावर 5 32 होता है भाई यहाँ से, और इसका होता है 243, तो माइनस के 32 में ये हो जाएगा इधर से। चलिए आगे। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है स्टेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनको एक्सपोनेंट में लिखना है।
यानी कितनी बार प्रोडक्ट हो रही है 8 की 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो रखी है। तो एक्सपोनेंट में हो जाएगा 8 की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर वाला है कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार है, तो माइनस के 6 की पावर 4। एक्स कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स की पावर है 7। ठीक है, एक्सपोनेंट में ऐसे लिखना है। ये वाला 2/3 कितनी बार है 5 बार है, तो 2/3 की पावर कितनी होगी भाई 5। दूसरे वाला इधर से -2 -2 -2, फिर चेंज हो गया 3 और 5, तो यहाँ लिखेंगे -2 की पावर 3 और फिर गुणा में 3 की पावर 2, यानी दोनों के बेस अलग अलग हैं, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, पावर में भी और बेस में भी। यहाँ पे 3 × 3 और इंटू में 11 × 11, तो यहाँ से 3 की पावर तो 2 होगी आपकी, और इंटू में 11 की पावर 3, यानी बेस अलग है तो अलग लिख देंगे भाई इनको। ठीक है, इसका आगे चल के भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो बाद में आएगा ना, तो फिर बताएंगे कैसे। अभी तक यहाँ तक ही सीखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी, हमने पावर में लिखा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपको पावर में दे रखा है एक्सपेंड फॉर्म में 4 की पावर 6, यानी 4 को हम 6 टाइम मल्टीपल करवा देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। दूसरा देखिए 7 की पावर -7 की पावर 3, तो -7 × -7 × -7 3 टाइम है, तो 3 टाइम ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, 1/3 की पावर 5 है, तो 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3 और इंटू में 1/3, ऐसे ही है। इससे अगले वाले में -3/4 है, पावर कितनी है 4, तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। ठीक है, इससे अगले वाला देखो -37 की पावर 2 और 4 की पावर 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा -37 इंटू -37, 2 टाइम है। अब 4 टाइम है, तो 4 × 4 × 4 और इंटू में 4। ये सब आपके आंसर हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के। आप इनके पीछे आंसर्स लिख सकते हो ऐसे करके। अब क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्रेस एज पावर नोटेशन। पावर में करना है हमें, आपको एक सिंपल नंबर दे रखा है, तो इसके लिए आपको मैंने प्राइम नंबर बताए थे, तो हम प्राइम फैक्टर से करेंगे इसको। HCF एलसीएम निकाले थे ना, वैसे ही इसको हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 125, तो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक कर लेंगे भाई ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा 5 से होगा, ऐसे चेक करके। तो सीधा 125 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से करेंगे 25 को फिर 5 से 5 को 5 से करेंगे 1। प्राइम फैक्टर करते टाइम हम 1 तक लेके जाएंगे, जैसे भी हो, चाहे एक सेम नंबर से डिवाइड हो या डिफरेंस से हो, जैसे भी हो रहा है हम करते जाएंगे। तो 125, तो 5 × 5 × 5, तो आपकी इसकी पावर नोटेशन में लिखना था, तो 5 की पावर 3 आ गया भाई, 3 टाइम है। 256, इसको भी ऐसे करेंगे, 2 से किया हमने, तो 2 से किया तो 8 टाइम पे चला गया भाई, ये 2 से डिवाइड होते होते, तो 256 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × करके 2 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगले वाले में आप ऐसे करोगे सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, अगले वाले मैंने हिंट दे दिए फटाफट आपको कि -343 है, पहले 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। अब ओड नंबर है तो तीनों के आगे माइनस लगा देंगे भाई, ये वाली माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन फिर माइनस कर देगा, तो सभी के आगे माइनस का नंबर है तो सभी के आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया आपके पास में -7 की पावर 3। अगले वाला रैशनल नंबर 49/25 है, हमें पता है 49 7 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो 7 × 7 डिवाइड बाई 5 × 5, तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर 2, यानी 2 टाइम आया ना इसलिए। इसी तरह -8, तो -2 × -2 × -2, नीचे 27 है, सॉरी ये वाला माइनस नहीं आएगा भाई, नीचे वाला एक ही बार आएगी माइनस, क्योंकि नीचे वाले माइनस आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगी।
तो सिर्फ ऊपर वाले के साथ ही माइनस लगा देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 तो -2/3 की पावर 3 और 81/625 तो 81 है, उसको हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यानी 3 की पावर 4। 625 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 4। तो हमारे पास में रैशनल नंबर है 3/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 की पावर 4। ऐसे करना है आपको।